व्हाट्स अप एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रेक इट डाउन विद हलक में। मैं हूं हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। आज के एपिसोड में मैं 3 ऐसी खबरें लेके आया हूं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक है जंग के बारे में, एक है एक स्कैम के बारे में और एक है जश्न के बारे में, लेकिन तीनों का एक कनेक्शन है और वो है इंडिया। तो चलते हैं सीधे पहले खबर पे, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, ये बहुत हेल्प करता है मोटिवेटेड रहने में। क्योंकि तो खबर पे चलते हैं, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहली खबर, ऑयल क्राइसिस, इजराइल और ईरान की वॉर और रशिया का उसमें क्या खेल है उसके बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक सबसे बिजी समुद्र का एक रास्ता है, एक छोटी सी जगह है, लगभग 3 किलोमीटर जितनी बड़ी है, उसमें से रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है सिर्फ एक ही दिन में, और वो भी एक छोटी सी नाली जितने छोटे एरिया से। और वो नाली एक झटके में बंद हो गई और एक ही दिन में तेल का दाम $70 से उछलकर $103 पर बैरल तक पहुंच गया। ये एक रिकॉर्ड है। 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक ट्रिपल डिजिट में चला गया है। लेकिन इसका इंडिया से क्या लेना देना? बहुत ही ज्यादा। रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे एक वॉर कर दिया, एक हमला डिक्लेयर कर दिया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी को मार दिया गया। पहले घंटे में ही ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक चीज की, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया WHF फ्रीक्वेंसी पर, जिसे उसी वक्त वहां मौजूद हर एक जहाज ने सुना। उसमें उन्होंने ये बताया, नो शिप इज अलाउड टू पास, मतलब यहां से अब कोई शिप आगे नहीं जा सकती। और बस शिपिंग ट्रैफिक जो रोजाना वहां से 24 टैंकर्स तक को पास होने दे सकता है, वो 4 पर आ गई। उसमें से भी 3 ईरान के अपने थे। वॉटेक्सा, जो कि एक एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म है, उसका डेटा ये बोलता है कि मर्स्क दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है जिसने हरमुज से सब कुछ रोक दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 6 साल के हाईएस्ट पर पहुंच गई है। 150 जहाज हरमुज के बाहर खड़े हैं, रुक गए हैं, वो वहां से गुजर ही नहीं सकते। अब इंडिया वाला एंगल सुनिए। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर है। इंडिया में 88% क्रूड ऑयल बाहर से ही आता है, और फरवरी 2026 में, यानी बिल्कुल जंग से पहले, हमारा 53% क्रूड मिडिल ईस्ट के इसी रास्ते से आता है। इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतार, सब हरमुज के उस पार। CSIS का एनालिसिस ये बोलता है कि सिर्फ 5 ही दिनों में इंडिया का क्रूड एवरेज $69 से उछलकर $85 पर बैरल तक पहुंच गया। 24% की बढ़त सिर्फ 5 ही दिन में। नोमुरा ने अलग से लिखा कि ऑलमोस्ट 100% इंपोर्टेड LPG और 50% LNG यहीं से आता है, यानी हमारे घर के गैस का सिलेंडर वाला तेल नॉर्मुज से ही आता है। अब रशिया वाला ट्विस्ट आता है। याद है, यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया था। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि रशिया से तेल मत खरीदो। ऐसा बोल के उन्होंने 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया इंडिया पर, और इंडिया ने धीरे धीरे मिडिल ईस्ट का तेल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। फरवरी 2026 तक रशिया का शेयर था 21%, जो 2023 में 40% हुआ करता था। और फिर उसके बाद जंग हुई, हॉर्मुज बंद हो गया, मिडिल ईस्ट का तेल अटक गया, और रशिया के पास अरेबियन सी में उस वक्त 60 से 100 मिलियन बैरल्स का तेल फ्लोटिंग था। नोमुरा के मुताबिक 3 दिन में इंडिया पहुंच सकता था। पुतिन को कुछ करना ही नहीं पड़ा, स्कैरसिटी ने खुद ही उनका काम आसान कर दिया। वो तेल जो पहले $15 से $30 डिस्काउंट पर बिक रहा था, वो अब प्रीमियम पर बिक रहा है। अमेरिका को समझ आ गया कि वो अब इंडिया को प्रेशर नहीं कर सकता। 5 मार्च 2026 को US ट्रेजरी ने इंडिया को 30 दिन का एक वेवर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, रशिया से आप तेल खरीदो, वही जो पहले बैन किया था। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे पास 25 दिन का क्रूड ऑयल बफर है, 50 दिन का कंबाइंड इन्वेंटरी है, और अभी कोई भी इमरजेंसी नहीं है। नॉन स्ट्रेट राउट्स जैसे कि वेस्ट अफ्रीका, अमेरिका, रशिया की ईस्टर्न साइड सब काम कर रही है। पेट्रोल प्राइसेस इस रिकॉर्डिंग के वक्त इंडिया में अभी स्टेबल है, जबकि पाकिस्तान में 55%, जर्मनी में 22% तक दाम बढ़ गए हैं। इंडिया में अभी 1% से भी कम इंक्रीज है। लेकिन अभी इमरजेंसी नहीं है ये बोलने से क्राइसिस रुक नहीं जाती। बेंगलुरु में अभी क्या हो रहा है वो सुनो। कमर्शियल LPG सिलेंडर्स, यानी जो सिलेंडर्स होटल और ढाबे वालों के लिए काम में आते हैं, उनकी सप्लाई
एक ही दिन में बंद कर दी गई। ब्रुहात बेंगलुरु होटल ओनर्स एसोसिएशन ने बोला कि सिर्फ एक ही दिन में 25 से 30 होटल्स पे सीधा असर पड़ा। इन्फेंट्री रोड का मशहूर बैंगलोर थिंडी जो लंच और इवनिंग के वक्त उसने बोर्ड लगा दिया, सिर्फ चाय और कॉफी मिलेगी बस। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने सिद्धारामैया ने सीधा पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को एक लेटर लिखा कि सप्लाई रिस्टोर करो, क्योंकि बेंगलुरु में लाखों लोग, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स हॉस्टल में रहने वाले बाहर खाना खाते हैं और ये सब बंद होने का मतलब है रोज का खाना बंद। IOCL, HPCL, BPCL 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मिलकर बेंगलुरु को रोजाना 1000 MT से भी ज्यादा कमर्शियल LPG देते थे। वो सप्लाई एक झटके में रुक गई। ये कोई आने वाली तकलीफ नहीं है, ये अभी हो रहा है आज इसी वक्त। खबर अभी भी ओपन है, ये क्राइसिस खत्म नहीं हुई। अब दूसरी न्यूज पे आते हैं। वॉर बैटिंग स्कैंडल, जंग पर सट्टा। क्या आपको पता है एक बंदा था जिसने ईरान पर हमला होने के सिर्फ 1 घंटे पहले एक बैटिंग की और 4 करोड़ रुपए वो जीत गया एक ही घंटे में। और वो बंदा कोई जेल भी नहीं गया क्योंकि टेक्निकली उसने कोई क्राइम ही नहीं किया है। सोचिए जरा, पॉली मार्केट एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्यूचर इवेंट्स पर पैसा लगा सकते हो। इलेक्शन, स्पोर्ट्स, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ। 28 फरवरी 2026 से पहले की रात की बात है, एक स्पेसिफिक बैट लगाई। अमेरिका 28 फरवरी तक ईरान पर एक स्ट्राइक करेगा और इसमें सबने एक ही दिन में बैट लगाई। सबके अकाउंट्स नए बने हुए थे, कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ट्रेडिंग डेटा एनालिसिस किया और उन्होंने ये पाया कि $855,000 की बेट उसी रात लगाई गई थी। एक अकेला अकाउंट मागा माई मैन, उसने एक ही घंटे पहले ये बाय किया था। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म बबल मैप्स ने आइडेंटिफाई किया कि 6 सस्पेक्टेड इनसाइडर्स ने मिलके $1.2 मिलियन एक ही रात में पॉली मार्केट पर कमाए। और यहाँ तो ये बहुत ही बड़ा झोल है। इजराइल में NPR ने रिपोर्ट किया कि एक सिविलियन और एक मिलिट्री रिजर्विस्ट को अरेस्ट किया गया, पर ये लोग ईरान के इस वॉर की वजह से अरेस्ट नहीं हुए थे। पिछले साल जून 2025 में जो 12 दिन का इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन यूज करके पॉली मार्केट पे जाकर एक बेट लगाई जिसमें इजराइल और ईरान पर हमला करेगा और वो जीत गए। ये दुनिया में पहला केस था जब कोई इंसान वॉर की इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़ा गया। अब असली सवाल, क्या ये सब लीगल है? पॉली मार्केट ऑफशोर ऑपरेट करता है, इसकी कोई आइडेंटिटी चेक नहीं है। एनोनिमस क्रिप्टो वॉलेट्स से कोई रेगुलेशन नहीं है या फिर बहुत ही कम है। यूएस सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है, और दोस्तों ये उनके शब्द है, इट्स वर्स देन इनसाइडर ट्रेडिंग। एक और सेनेटर मर्कले ने एंड प्रेडिक्शन मार्केट्स करप्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, पॉली मार्केट पर ट्रेडिंग बैन करने के लिए। और एक और चीज, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट का एडवाइजर है। उसका VC फंड 1789 कैपिटल उसने पॉली मार्केट में इन्वेस्ट किया था। बाइडेन के टाइम में FBI ने पॉली मार्केट CEO के घर में एक रेड की थी। ट्रंप आते ही वो इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। क्या ये कोइंसिडेंस है? वो आप डिसाइड करो। पहले हम सोचते थे सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में ही इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, लेकिन अब जंग में भी होने लगी है। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है लड़ाई कहां होने वाली है और एक ऐप पे आप बैट लगाते हैं, ये प्रेडिक्शन मार्केट है या लीगलाइज करप्शन है? ये सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है। अब तीसरी खबर पे आते हैं। क्या आपको पता है एक स्टेडियम है जहां 2023 में इंडिया का ODI वर्ल्ड कप सपना चूर चूर हो गया था, फाइनल्स में हारे थे। उसी स्टेडियम में 8 मार्च 2026 को इंडिया ने पूरी दुनिया को 96 रन से हराया। 3 साल पहले वही रोने की जगह थी, आज वही नाचने की जगह बन गई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। फाइनल्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग दी और पहली ओवर में समझ आ गया ये एक फाइनल नहीं, कोरोनेशन है। पहली 6 ओवर में पावर प्ले में इंडिया ने 92 रन्स बनाए बिना एक भी विकेट के। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये जॉइंट हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर था। संजू सैमसन 89 रन्स ऑफ 49 बॉल्स, टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट। अभिषेक शर्मा 52 रन्स 18 बॉल्स, टूर्नामेंट की सबसे फास्टेस्ट 50। ईशान किशन 54 रन्स 25 बॉल्स में। टोटल था 255 फॉर 5। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का ये हाईएस्ट स्कोर है एवर। पिछला स्कोर भी इंडिया का ही था। न्यूजीलैंड को 256 रन चाहिए थे। जसप्रीत बुमराह फर्स्ट बॉल पे विकेट, 4 विकेट्स 15 रन्स। ये वर्ल्ड कप में एक बहुत ही इंप्रेसिव फिगर है। अक्षर पटेल का तो ये घर था, 3 विकेट्स। न्यूजीलैंड 159 पे ऑल आउट, 19 ओवर्स में ही 96 रन से हारा। T20 वर्ल्ड कप का लार्जेस्ट एवर मार्जिन। और दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। इंडिया पहली टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप डिफेंड किया बैक टू बैक। पहली टीम
जो होस्ट कंट्री के रूप में अपने ही घर पर जीती है। तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का 2-2 टाइटल्स का रिकॉर्ड है जो हमने तोड़ दिया। संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 321 रन्स। कोच गौतम गंभीर वो पहले इंसान बने जो 2007 में खिलाड़ी के रूप में उन्होंने ये वर्ल्ड कप टाइटल जीता और 2026 में कोच बनकर फिर से ये ट्रॉफी उठाई। और वो 2023 का दर्द उसी स्टेडियम में वॉश हो गया। तो ये था आज का एपिसोड। एक तरफ दुनिया की एनर्जी मार्केट लड़ रही है, रशिया मजे ले रहा है, इंडिया बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐप पर जंग से पहले बैट लगाने वाले करोड़ कमा रहे हैं। हाँ, और कोई इन्हें रोक भी नहीं रहा। और तीसरी तरफ 8 मार्च की वो रात जहां पूरा भारत एक साथ नाच रहा था। दुनिया चाहे जितनी भी मुश्किलों में हो, ब्लू टीम ने ये जरूर दिखा दिया कि कुछ चीजें हैं जो हमेशा खूबसूरत ही होती है। मैं हूं हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। अगर आपको कोई एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज शेयर करना, प्लीज लाइक करना, और हाँ, जरूर से सब्सक्राइब करो। हाँ, और कमेंट्स में बताओ इन तीनों बातों में से आपको किसने सबसे ज्यादा हुक किया। यूट्यूब के एल्गोरिथम्स को बताओ कि आप जो देख रहे हो वो आपको पसंद आ रहा है। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।